स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान यानी अपनी पॉलिटी को एक रिवीजन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की पॉलिटी की। और इस क्लास को हम नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करेंगे और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संविधान सभा से। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसे आया था? तो बताइए, संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसे आया था? एम.एन. रॉय को संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार आया था। चलिए आगे देखते हैं कि 1895 में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान की सर्वप्रथम मांग की गई थी। फिर 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। फिर 1928 में नेहरू समिति द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। 1934 में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। और 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। उसके बाद 1938 में नेहरू द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा की मांग की थी, जब नेहरू कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, जब अगस्त प्रस्ताव 1940 रखा गया तो अंग्रेजों द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। कब? ये क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा की मांग को सबसे पहले कब स्वीकार किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा। लेकिन इसमें संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर क्रिप्स मिशन 1942 आता है। उसमें अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। फिर दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्वाचन होता है। 1946 में, इम्पोर्टेंट है कि 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्वाचन होता है। पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 आया, ये इम्पोर्टेंट है, 1946 में ये। और संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार एम.एन. राय को आया था, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन में निर्वाचन हुआ था, जिसके सदस्य को अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर इसमें चुनाव हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 10 लाख की जनसंख्या पर चुनाव हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे की बात करते हैं। तो आगे है कि संविधान सभा जो के कुल सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 296 थे और रियासतों से 93 सदस्य थे। उसमें भी ब्रिटिश भारत से जो थे उसमें भी प्रांतों से 292 थे और उच्चायुक्त प्रांतों से 4 सदस्य थे, जो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान के थे। अनुपातिक प्रतिनिधि के तहत 3 श्रेणियां इसमें बांटी गई थी, मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम 78 आरक्षित सीटें थी। मुस्लिम कितने थे? 78 थे। सिख 4 थे और सामान्य 210, जिसमें हिंदू, जैन, ईसाई आदि थे। तो ये पूछ लिया जाता है मुस्लिम 78। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि संविधान सभा में हैदराबाद की देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। किस किस ने भाग नहीं लिया था? एक तो हैदराबाद के विदेशी नीतियों ने भाग नहीं लिया था, कुछ मुस्लिम लोगों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रीति से संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। अब आते हैं निर्वाचन पे। संविधान सभा का निर्वाचन, ये तो पता है कि अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था।
निर्वाचक मंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा हुआ था। और निम्न सदन के सदस्यों द्वारा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, अप्रत्यक्ष रीति और निम्न सदन के सदस्यों द्वारा। जुलाई और अगस्त 1946 में 199 सामान्य सीट, सिख 3, मुस्लिम 3, ये आरक्षित सीटों पर थे। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य विजयी हुए थे। निर्वाचन में 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। इंपॉर्टेंट है, महिलाएं कितनी थी? महिलाएं 15 थी, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा था। जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का तो बहिष्कार कर दिया था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा था इसमें। और जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। अब आते हैं संविधान सभा की पहली बैठक पर। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा गया है कि दिल्ली के संविधान सभागृह में, जो कि अब संसद का केंद्रीय कक्ष है, वहाँ पर यह पहली बैठक हुई थी। कहाँ? दिल्ली के संविधान सभागृह में यह पहली बैठक हुई थी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। और उपाध्यक्ष कौन बने? पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी बने थे। ये भी पूछ लिया जाता है। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। संवैधानिक सलाहकार उस टाइम पर कौन थे? B.N. राव थे। पहले अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, दूसरे अध्यक्ष V.T. कृष्णमूर्ति। पहले अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और दूसरे अध्यक्ष V.T. कृष्णमूर्ति थे। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणी में विभाजित किया था, न्याय और अन्याय में। ये किसने किया था? B.N. राव ने। पूछा गया प्रश्न है कि B.N. राव ने क्या किया था? प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणी में विभाजित कर दिया था, न्याय और अन्याय में। B.N. राव कौन थे? B.N. राव संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। B.N. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था और अंतिम प्रारूप संविधान समिति के द्वारा तैयार किया गया था। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। तीसरी बैठक कभी कहीं तीसरी बैठक भी बोल देते हैं, कहीं नहीं बोलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसमें ये दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं हर परीक्षा में कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प भी आ जाता है। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और इसको सर्वसम्मति मिली, लेकिन ये लागू हुआ 22 जनवरी 1947 से। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। और ये इसको उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति मिली 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। संविधान की 13 समितियां थी। कितनी समितियां थी? 13। संविधान की समितियों के बारे में अगर देखते हैं तो संघ शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति और भारतीय राज्यों के लिए समिति, इन तीनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और भारतीय राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, जनजातीय बाह्य या आंशिक क्षेत्र समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, मूल अधिकार जे उप समिति जेबी कृपलानी। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र की उप समिति गोपीनाथ बारदलोई। बाह्य एवं आंशिक बाह्य क्षेत्र उप समिति एवी ठक्कर। प्रक्रिया के नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्य समिति जीवी मावलंकर। राष्ट्रध्वज के लिए तदर्थ समिति का संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के लिए ड्राफ्ट समिति कृष्णस्वामी अय्यर। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सबको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो प्रथम पठन कब हुआ था? 4 से 9 नवंबर 1948 को। द्वितीय पठन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को। और तृतीय पठन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान की ये महत्वपूर्ण समितियां हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें देखते हैं। इसमें क्या है कि संविधान कब पारित हुआ था? बताइए, संविधान कब पारित हुआ था? संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 3 वर्ड आ सकते हैं परीक्षा में: पारित, अधिनियमित, अंगीकृत या आत्मर्पित। पारित कब हुआ था, अधिनियमित कब हुआ था, अंगीकृत कब हुआ था, आत्मर्पित कब हुआ था? एक ही बात है, 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों के हस्ताक्षर इसमें हुए थे। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लागू होने में समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितनी बैठक हुई? 11 बैठक हुई। कितनी बैठक हुई? 11 बैठक हुई। चलिए, एक नोट है, मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 को संविधान लागू हुआ था। ये पूछ ली जाती है तारीख। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को संविधान लागू हुआ था। जब लागू हुआ था कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। जब लागू हुआ था तब 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वो क्या है? एक तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता मिली थी। ये 1947 वाला याद रख लेना बस। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता मिली थी। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता मिली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और क्या हुआ? और इस दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र रूप में जन्म हो गया। भारत का किस रूप में जन्म हो गया? गणतंत्र रूप में जन्म हो गया। गणतंत्र का मतलब अब भारत किसी के अधीन नहीं है, भारत आज़ाद है। पाकिस्तान के निर्माण के बाद सदस्य कितने रह गए थे? 299। ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें संविधान सभा में पाकिस्तान के निर्माण के बाद 299 सदस्य रह गए थे। आगे चलते हैं, संविधान सभा के स्रोत भी देख लेते हैं आज ही। संविधान सभा के स्रोत: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? संविधान के विदेशी स्रोत हैं ये सब। पहले प्रस्तावना, और प्रस्तावना का विचार कहाँ से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार लिए गए यहाँ से। राष्ट्रपति का पद व निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायपालिका यहीं से ली गई। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा कह दें, ये भी यहीं से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लिया गया वो भी यहीं से लिया गया। विधि का समान संरक्षण या साम्य प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गई। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग जो महत्वपूर्ण है वो भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। जनहित याचिका PIL ये भी यहीं से लिया गया। फिर ब्रिटेन की बात आती है। ब्रिटेन से नागरिकता ली गई। कैसी भी नागरिकता? एकल नागरिकता। संसदीय प्रणाली बार बार पूछा जाता है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई। विधि का शासन लिया गया। विधि के निर्माण का प्रावधान लिया गया। रिट जारी करना, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल व्यवस्था और द्विसदनीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई? ये ब्रिटेन से ली गई। आयरलैंड
आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। ये भी 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। नागरिक सम्मान आयरलैंड से लिया गया है। जिस जिस पर हाईलाइट हो रखा है वो दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया बताइए। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक अधिवेशन, प्रस्तावना का प्रारूप एवं भाषा, प्रस्तावना का प्रारूप एवं भाषा, व्यापार के नियम, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। इंपॉर्टेंट है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, प्रस्तावना का प्रारूप, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया था। प्रस्तावना का प्रारूप या भाषा जो कहेंगे वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस से बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ये प्रस्तावना में 3 शब्द जो लिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस से लिए गए थे। गणतंत्र शब्द भी फ्रांस से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए और न्याय रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य और न्याय, न्याय कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जर्मनी से क्या लिया गया, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है और अधिकारों का निलंबन लिया गया है। जर्मनी से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन। जर्मनी से आपातकाल और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। जर्मनी से आपातकाल और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कनाडा, कनाडा का इंपॉर्टेंट है। संघात्मक शक्तियाँ, संघीय प्रणाली, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, राज्यपाल का पद। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, महत्वपूर्ण है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है कनाडा से। राज्यपाल, संघीय प्रणाली, ठीक है। राज्यपाल की शक्तियाँ जो ली गई है वो ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, लेकिन राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र वाला संघ जो लिया गया है वो भी कनाडा से लिया गया है। दोहरी नागरिकता जो विशेषता है वो संघीय सरकार की है। दोहरी नागरिकता जो विशेषता है वो संघीय सरकार की है। आज की इस क्लास में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम प्रस्तावना से शुरू करेंगे और प्रस्तावना को ख़त्म करके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज से हम फटाफट से रिवीजन अपना शुरू कर रहे हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम, अगर आप हमारी वीडियो को अच्छा प्यार देते हो तो हम इसे जारी रखेंगे और आपको पूरा अच्छा रिवीजन फटाफट से हम इस सीरीज़ में नोट्स का रिवीजन करा देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।